गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आज साइंस में लाइट चैप्टर पढ़ाएंगे। लाइट चैप्टर जो रिलेटेड क्लास 7th और 8 दोनों से रिलेटेड होगा। तो हम बेसिक ही लेकर चलेंगे बेटा, जो 7th और 8 दोनों में होंगे। ठीक है, तो साइंस में हम लाइट की बात करते हैं। तो बेटा आपको ये मालूम है कि लाइट होती क्या है? लाइट क्या होती है? तो लिखते चलो वन बाय वन। लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है बेटा? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद वो ऑब्जेक्ट हमको क्या होता है? दिखाई पड़ता है। तो क्या कह सकते हैं? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या कह सकते हैं बेटा? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब लाइट की हम बात करते हैं। जैसे एक अंधेरे कमरे में आप चले जाइए। कहां चले जाइए? एक अंधेरे कमरे में। तो अंधेरे कमरे में यदि आपका बाल रखा है, बुक रखा है, या मेज रखा है, टेबल रखा है, तो क्या वो दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें लाइट नहीं है। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है? लाइट की। जब प्रकाश उस पर पड़ेगा, जब लाइट की हिंदी क्या होती है बेटा? प्रकाश। जब उस पर लाइट पड़ेगी, उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी, उससे रिफ्लेक्ट हो करके मेरे आई तक, मेरे आंख के रेटिना तक, मेरे आंख तक जब वो पहुंचेगा तभी वो ऑब्जेक्ट दिखेगा, अन्यथा वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। जैसे बेटा आप कल्पना कर लीजिए कि आप अपने छत पे चढ़ जाइए। ठीक, जब आप अपने छत पे चढ़ जाते हैं तो देखते हैं कि आकाश कुछ दूर बाद लगता है कि वो जमीन से जाके मिल गया है। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप जाते हैं, घर से निकलते हैं, मम्मी पापा के साथ बॉम्बे जाते हैं और जगह घूमने जाते हैं, तो क्या जहां आप देख रहे थे कि वहां आकाश आगे जाके झुका हुआ है, क्या ऐसा है? नहीं। क्योंकि मेरी आंख का जो प्रकाश है, आंख का जो देखने की कैपेसिटी है, क्षमता है, जहां तक वो देखती है वहां तक तो हमको दिखाई पड़ता है। उसके बाद क्या होता है? ऐसा लगता है कि आकाश आगे गिर गया है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक बेटा, तो हम बात कर रहे थे लाइट की। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट कंडीशन में अगर हम ये देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि लाइट के लिए हम यहाँ पे एक कैंडल ले लें। क्या ले लें बेटा? कैंडल ले लें। तो जो कैंडल ले लेते हैं, इस कैंडल अगर ये जल रही है, इसको मान लेते हैं कि हम यहां से एक पाइप के थ्रू देखते हैं। पाइप ले लीजिए। इस पाइप के थ्रू हम इस कैंडल को अगर देखते हैं तो ये कैंडल क्या होती है? हमको आसानी से दिखती है। कैंडल क्या होती है? आसानी से दिखती है। इस कैंडल का जो लाइट है हमको आसानी से दिखती है। अगर इसी पाइप को हम क्या कर ले? थोड़ा सा बैंड कर ले। क्या कर ले बेटा? बैंड कर ले। क्या अब अगर कैंडल को देखेंगे तो क्या पाइप से अगर कैंडल को देखेंगे तो क्या हमको कैंडल दिखेगी? नो सर, नहीं दिखेगी। क्या कैंडल नहीं दिखेगी? इससे बेटा प्रूफ होता है कि जो लाइट होती है कैसी ट्रेवल करती है बेटा? एक सीधी रेखा में, एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है। क्या प्रूफ होता है बेटा? कि लाइट एक स्ट्रेट पाथ पे, मीन्स एक सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। ठीक, तो लाइट कहां ट्रेवल करती है? एक स्ट्रेट पाथ पे या सीधी रेखा में लाइट ट्रेवल करती है। अब इसके बाद आप एक कंडीशन और देखेंगे। क्या? कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वहां से क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। जैसे आप क्या करिए, दिन में जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो आप एक क्या ले लीजिए? एक मिरर ले लीजिए, दर्पण ले लीजिए। उस दर्पण को सूर्य के रोशनी में करिए। देखिए वहां से लाइट ट्रांसफर होकर के, रिफ्लेक्ट होकर के वॉल पे जाती है। कहां जाती है? वॉल पे जाती है, दीवार पे जाती है। तो हमें कह सकते हैं कि लाइट क्या है? रिफ्लेक्ट होती है। लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। कि जब किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट पड़ने के बाद तो लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। जैसे एज एग्जांपल के लिए हम बात करें तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लें, मिस ये आपका एक मिरर है। यहां से जैसे हम रे ऑफ लाइट इस पे डालते हैं, तो रे ऑफ लाइट इस पे डालते हैं तो इस पे पड़ने के बाद ये क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब ये रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो पैरेलल रिफ्लेक्ट भी होती है। क्या होती है? पैरेलल आती है तो पैरेलल रिफ्लेक्ट
भी होती है। इस टॉपिक को थोड़ा सा अभी और आगे पढ़ाएंगे। तो जब ये अगर जो रे ऑफ लाइट्स, पैरेलल रे ऑफ लाइट्स, या इसको बीम ऑफ लाइट भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? बीम ऑफ लाइट। तो ये जब बीम ऑफ लाइट इस मिरर पे पड़ेगी, यहां पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्शन की कंडीशन अभी आपको हम बताते हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है। ठीक बेटा, एक कंडीशन और आपको मिलेगा, कोई ऑब्जेक्ट हमको कब दिखता है? व्हाट मेक थिंग्स विजिबल, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, मतलब कोई ऑब्जेक्ट हमको कब दिखता है? कब दिखता है? जब उस पर लाइट पड़ती है। क्या होती है? जब उस पर लाइट पड़ती है तभी वो ऑब्जेक्ट दिखता है। लाइट नहीं पड़ेगी तो ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिखेगा। फिर से सुन लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट हमको कब दिखता है? जब उस पर लाइट पड़ती है तभी वो ऑब्जेक्ट दिखता है, अन्यथा वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं जो अभी आपको बताया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम बात करते हैं किसका? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है बेटा? देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको लिख डालो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन टू टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं बेटा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। तो अब हम अगर बात करें, देखिए, जब कोई, ये आपका क्या है? एक प्लेन सरफेस है। क्या है बेटा? ये प्लेन सरफेस है। जब कोई रे ऑफ लाइट्स, ये आपका रे ऑफ लाइट्स है, जैसे ही इस सरफेस पे पड़ती है, ये क्या है? रे ऑफ लाइट जैसे इस सरफेस पे पड़ेगी तो ये आपका कैसा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसा है बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जैसे यहां पे पड़ेगी तो यहां पे एक इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रा हो जाता है। नॉर्मल को हमेशा बेटा डॉटेड लाइन से बनाते हैं। ये भी याद रख कीजिएगा कि जो नॉर्मल होता है इस प्लेन से ये परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल दोनों तरफ से कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या कहते हैं बेटा इसको? इंसिडेंट एंगल। इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। सर वो बीच में क्या लिखे हैं? इंसिडेंट रे, बीच में क्या ए आई, आई? आई आई। ठीक बेटा, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। इसे क्या कहते हैं बेटा? इंसिडेंट एंगल। क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल। क्या कहते हैं बेटा? इंसिडेंट एंगल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा? जो डॉटेड लाइन बनाए हैं इसको कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं बेटा? नॉर्मल। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं बेटा? हाँ बेटा, ए आपका क्या हो गया? ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल बनाते हुए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? इसको आर से दिखाते हैं। इसे कहते हैं एंगल ऑफ, क्या कहते हैं इसको? एंगल ऑफ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। इसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन रे। तो बेटा यहां देखिए, तो फर्स्ट आपका क्या है? जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है दो होते हैं। फर्स्ट को एक कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस
इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस को किससे कहते हैं? आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ऑलवेज इक्वल टू ऑलवेज equal to the angle of reflection किसे कहते हैं? आर से। किसे कहते हैं? आर से। क्या फर्स्ट क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड होता है बेटा, सेकंड क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे reflected rays, incident ray, reflected ray and normal incident ray, reflected ray and normal हाँ मेरे प्यारे बच्चों देखिए, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन्स। मीन्स दो कंडीशन होती है आपका। फर्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस ए है, इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? ए है। मतलब आई इक्वल टू आर कह सकते हैं कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये आपस में इक्वल होते हैं। सेकंड के लिए कह रहा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों क्या होते हैं? एक सेम प्लेन में होते हैं। क्या क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये सब क्या होते हैं? एक सेम प्लेन में होते हैं। तो बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के यह दो रूल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा काम आएंगे। ठीक, इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक बेटा, आगे चलो। हाँ बेटा देखिए, ये आपका क्या था? इसको आपको क्या बता रहे थे? आपका प्लेन मिरर है। क्या है? प्लेन मिरर है। तो अगर हम आपसे बात कर लें कि मिरर है क्या, आप कहेंगे सर प्लेन मिरर आप कह रहे हैं, प्लेन मिरर क्या होता है? तो टाइप ऑफ मिरर। क्या? टाइप ऑफ मिरर। तो टाइप ऑफ मिरर की जो बात करें तो टाइप ऑफ मिरर क्या होता है प्यारे बच्चों? आइए हम थोड़ा सा आपको टाइप ऑफ मिरर बता दें। ठीक, टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर। तो बेटा टाइप्स ऑफ मिरर की बात करें तो आप जान जाइए कि मिरर दो टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं बेटा? एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। क्या होता है बेटा? स्फेरिकल मिरर। देखो मिरर दो टाइप के होते हैं। क्या क्या होता है बेटा? एक प्लेन मिरर होता है और एक क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। जो प्लेन मिरर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। प्लेन होगा, एक साइड इसके पॉलिश होगा और दूसरे साइड क्या होगा? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। और स्फेरिकल मिरर बेटा ये क्या होता है? ये स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं कॉन्केव मिरर, दूसरे को कहते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर। बेटा कॉन्केव मिरर जो होता है, कॉन्केव, केव मीन्स गुफा, मतलब ये इस टाइप का होता है। इसके उभरे हुए पार्ट जो होते हैं पॉलिश होती है,
जो दबे हुए पार्ट्स होते हैं वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। कॉन्वेक्स जो है मतलब वैक्स होता है, ये दबे हुए पार्ट्स पे पॉलिश होती है और उभरा हुआ पार्ट्स क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो बेटा आप जान जाइए कि मिरर दो टाइप के होते हैं, एक प्लेन मिरर जो हम लोग घर पे, हाँ बेटा, तो जो आपका एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर क्या होता है, जो हम लोग घर पे अपना चेहरा देखते हैं, जिससे बाल झाड़ते हैं, चेहरा देखते हैं, जिसे हम लोग शीशा कहते हैं, ठेठ भाषा में हम लोग शीशा कहते हैं, वह वास्तव में मिरर होता है, दर्पण, हिंदी में दर्पण कहते हैं, वैसे वो मिरर है, ये वो आपका प्लेन मिरर होता है, ठीक। और कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, देखो ना, कॉनकेव जो आप देखें, ये देखो क्या है, केव, जैसे चम्मच देख लीजिए, ये जो पार्ट्स होता है एक कॉनकेव होता है, ये क्या होता है, पार्ट्स कॉनकेव का होता है, और जो ये पार्ट होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स का होता है। दिख रहा है बेटा? यस सर। तो ये पार्ट्स क्या होता है, कॉन्वेक्स का होता है, और ये पार्ट क्या होता है, कॉनकेव का होता है, ठीक है। जो इसमें जिधर से हम खाना खाते हैं, चम्मच में ले करके खाते हैं ना, तो ये आपका कॉनकेव होगा, और जो इसको इस साइड से, मतलब जब इस साइड से अगर हम देखेंगे तो ये कैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स का, जब इस साइड से देखेंगे तो कैसा बिहेव करेगा, कॉनकेव का, ठीक। हमको सर कॉनकेव से देखते हैं तो अपने आप उल्टा दिखता है, और कॉनकेव से कॉन्वेक्स से हाँ, सीधा दिखता है। कॉनकेव देखते हैं बेटा तो ये उल्टा दिखता है, इसमें जो चेहरा दिखता है वो कैसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा, और कॉन्वेक्स में देखते हैं तो चेहरा आपका सीधा दिखेगा और छोटा दिखेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग कंडीशन होती है, इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं बेटा। तो यहां तक आप लोग कर डालिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर आगे की वीडियो लेकर आएंगे बेटा। और क्लास 7, 6, 7, 8 तीनों की जो कंबाइंड चैप्टर होंगे, जो मिलते जुलते चैप्टर होंगे, वह तीनों को हम कंबाइंड एक साथ पढ़ाएंगे, ठीक है, 6, 7, 8 का। और हम तीनों को कवर करते हुए तीनों में की सारे टॉपिक, सारी पॉइंटें जो होंगी सब बताएंगे। इसलिए आप 6, 7, 8, 9, 10 तक के बच्चे इसको आराम से देखिए, आराम से पढ़िए। हम एक बेसिक लेकर चलेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।